Hey guys, welcome back to Core City. Today we'll be learning about parliamentary system. हमने इंडिया ने क्यों ऑप्ट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम. बेसिकली इंडिया के पास चॉइस थी या तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो यूएसए में चलता है वो चूज़ करे, या पार्लियामेंट्री सिस्टम चूज़ करे जो बहुत सारी कंट्रीज़ में चलता है, यूरोपियन नेशन में स्पेशली ब्रिटेन, जहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पोर्शन पिकअप किया है. बट हमारा जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम वो ब्रिटेन से भी थोड़ा डिफरेंट है. कुछ सिमिलैरिटी हमारी कैनेडियन सिस्टम से भी है. ठीक है, तो बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों ऑप्ट किया हमने, एक तो ये थी फैमिलैरिटी थी, बिकॉज कैसे था जब ब्रिटिश रूल था तो ब्रिटेन का सिस्टम फॉलो हो रहा था, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहीं ना कहीं किसी हद तक फॉलो हो रहा था. बिकॉज इनिशियल रेगुलेटिंग एक्ट से कैसे था कि काउंसिल बनना स्टार्ट हो गया था, मिनी पार्लियामेंट टाइप्स बनना स्टार्ट हो गया था. तो जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग थे, वो फैमिलियर थे इस सिस्टम के साथ. दूसरी चीज़ ये थी कि प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी. डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या बोला कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा टाइम तक रहता है, बिकॉज सिस्टम इतना रिजिड रहता है कि यू कांट आसानी से उसको इम्पीच नहीं कर सकते हो प्रेसिडेंट को. ठीक है, तो इस वजह से स्टेबल रहता है, और लोकसभा को भी डिसॉल्व नहीं कर सकते हो इन दैट केस. तो कैसे है कि स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दो फीचर्स हैं. अगर प्रेसिडेंशियल लेते हैं तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहती है, बट अगर पार्लियामेंट्री लेते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कम रहती है. तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पर्सनली भी ये बोला और उनकी काउंसिल ने भी ये बोला कि ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिले. ठीक है, थर्ड पॉइंट ये था कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम. बिकॉज कैसे होता है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, तो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है. बट इंडिया में कैसे है कि एग्जीक्यूटिव इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन लेजिस्लेटिव एंड दोनों मिलके काम करते हैं, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट कम रहते हैं. तो इंटरडिपेंडेंसी होने की वजह से लोग भी काफ़ी हद तक सेम रहते हैं. जैसे लेजिस्लेटिव का पार्ट कौन रहते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस प्लस प्रेसिडेंट. ठीक है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन रहता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल. ठीक है, तो उनमें इंटरडिपेंडेंटली काम होता है तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं. और नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी पे भी डिपेंड करता है. कैसे है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम पे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो मल्टीपल एरियाज से आते हैं. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा लोगों को मिलती है. ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी तो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट रीजन से लोग आएंगे, तो जिसकी वजह से इन्वॉल्वमेंट पॉलिसीज़ में ज़्यादा होगा लोगों का, तो ज़्यादा बेटर पॉलिसीज़ बन पाएंगी. बिकॉज हमारी हेट्रोजेनियस कम्युनिटी है तो इसमें बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे टेरिटरी के लोगों को कंसीडर करना ज़रूरी था. इस वजह से नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी को भी कंसीडर किया गया. दैट्स वाई वी ऑप्टेड फॉर द parliamentary system. That's all for this lecture. Subscribe to Core City. Stay tuned. Bye.